हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ द सीड्स। तो चलिए अब सीड के क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि हम समरी अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिखिए यूट्यूब पे द सीड समरी बाय रानी शर्मा, तो डेफिनेटली यू विल गेट द सीड बाय रानी शर्मा भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और अगर आप कोई लिटरेचर का या ग्रामर का चैप्टर सर्च करना चाहते हैं, विद आंसर देखना चाहते हैं, समरी सुनना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर सर्च करना चाहते हैं, तो चैप्टर नेम डालिए और लिखिए क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट कम टू द MCQ। चलिए चूज द करेक्ट आंसर्स। तो वाई डिड द किंग वॉन्ट समवन फ्रॉम आउटसाइड द फैमिली टू सक्सीड हिम? तो जो राजा है वो बाहर से क्यों चुनना चाहता था? जो राजा है वो इसलिए चुनना चाहता था बिकॉज हिज हेयर्स वर लेजी। जो उसके सन हैं और जो ग्रैंड सन हैं वो क्या थे? लेजी थे। चुन सीड did not sprout, yet he took his empty bowl to the temple. Why? चुन का सीड जो है स्प्राउट नहीं की हो पाया, और यहाँ तक कि वो जो है टेम्पल में जो है एम्प्टी बाउल लेके गया। क्यों? बिकॉज हिज मदर सैड दैट ही हैड डन हिज बेस्ट, सो ही शुड कीप हिज प्रॉमिस। उसकी मदर ने कहा था कि उसने जो कुछ किया है सही किया था, इसलिए उसे अपना प्रॉमिस रखना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए टेम्पल में। तो चलिए अब कुछ करेक्टर्स हैं जो चुन से रिलेट करते हैं और हमें जो है उन पर टेक लगाना है। तो चुन कैसा था? ऑनेस्ट था, ठीक है, करेजियस था, देन ओबीडियंट था और सिंपल था, शाय था और ट्रूथफुल था। यही सभी करेक्टर्स जो है से बिलोंग करते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। B2 के क्वेश्चन आंसर्स पे चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट द एम्परर हैड ग्रोन ओल्ड? हमें कैसे पता चलता है जो एम्परर था वो बूढ़ा हो चुका है? Now see the answers. We know that the emperor was old from the description. A wise emperor whose one dark braid had turned the color of new fallen snow. तो ये जो सेंटेंस है इस डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, जो कि दिया हुआ है, एक वाइज एक इंटेलिजेंट एम्परर जिसका जो है वन डार्क ब्रेड मतलब दाढ़ी जो है टर्न हो गई है किसमें? वाइट में। तो जिससे पता चलता है वो बूढ़ा हो गया है। व्हाट डिड द एम्परर डिसाइड टू डू व्हेन ही फेल्ट दैट हिज हेयर्स वर लेजी? कैसे एम्परर ने डिसाइड किया कि जब उसे महसूस हुआ कि उसके जो हेयर्स हैं, मतलब कि जो उसके पोते और बेटे हैं वो लेजी हो गए हैं। व्हेन द एम्परर फेल्ट हिज हेयर्स वर लेजी ही डिसाइडेड टू चूज एन आउटसाइडर एज हिज सक्सेसर। तो जब उसे लगा कि जो उसके हेयर्स जो हैं वो लेज़ी हो गए हैं, वर लेज़ी मतलब बेटे जो हैं और पोते जो हैं लेज़ी हो गए हैं, तो उसने डिसाइड किया कि जो है उसे सक्सेसर बाहर से चुनना होगा। द टाउन्समैन्स वर शॉक्ड एट द एम्परर्स वर्ड्स। व्हाट शॉक्ड दैम? जो टाउन्समैन थे, जो विलेज के पीपल थे, वो एकदम से एम्परर की बातों को सुनकर शॉक क्यों हो गए थे, हैरान क्यों गए थे? व्हाट शॉक्ड दैम? किस बात ने उन्हें जो है शॉक बना दिया था? द टाउन्समैन वर शॉक्ड बाय द एम्परर अनाउंसमेंट। जो राजा ने अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी, दैट हिज सक्सेसर वुड बी वन ऑफ द टाउन्समैन। ये अनाउंस किया था कि जो सक्सेसर है, जो राजा है, आने वाला जो राजा है, वो टाउन्समैन्स के लोगों में से ही एक को चुना जाएगा। व्हाट डिड द एम्परर गिव द टाउन्समैन? अब जो है एम्परर राजा ने टाउन्समैन के लोगों को, विलेज के पीपल को क्या दिया था? व्हाट डिड ही वांट देम टू डू? और क्या करने के लिए दिया था, क्या चाहता था वो? द एम्परर गिव ईच ऑफ द टाउन्समैन अ सीड। सभी टाउन्समैन को एक सीड दिया था, बीज दिया था, टू प्लांट करने के लिए, एंड आस्क देम टू ब्रिंग बैक ग्रोन प्लांट आफ्टर अ ईयर। और उनसे ये कहा था कि इसको 1 साल बाद वापस लेके आना एक प्लांट के रूप में। What did Chun's mothers give him? चुन की मदर ने क्या दिया था चुन को? Give him a blue and white porcelain bowl. एक बाउल दिया था बीज को उगाने के लिए। Why was Chun worried about his seed? चुन जो है काफ़ी चिंतित क्यों था अपनी सीड को लेकर? चुन वॉज वरीड अबाउट हिज सीड बिकॉज इट डिड नॉट स्प्राउट, क्योंकि वो जो है स्प्राउट के रूप में भी नहीं उभरा था। सीड बीज जो है मतलब स्प्राउट भी नहीं बना था। चुन सैड आई फेल्ड। हैड ही रियली फेल्ड? चुन ने कहा कि मैं फेल हो गया, मतलब असफल हो गया। क्या सच में वो असफल हुआ था? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। चलिए कारण बताइए। नो ही हैड नॉट फेल्ड, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। नहीं, वो फेल नहीं हुआ था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वो ईमानदार था अपने काम के प्रति। एज ही कैरिड हिज एम्प्टी बाउल विद ओरिजिनल सीड, जैसे कि वो है अपना एम्प्टी खाली बाउल लेके गया था ओरिजिनल सीड के साथ।
डू यू थिंक द एम्परर रियली वॉज अ वाइज मैन? गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। आपको क्या लगता है एम्परर जो है सच में ही एक वाइज मैन है, इंटेलिजेंट मैन है? तो चलिए कारण बताइए। येस, द एम्परर वॉज रियली अ वाइज मैन as he wanted to elect someone from outside as king instead of his sons and grandson. एम्परर जो है काफ़ी वाइज मैन था, जैसे कि वो जो है चाहता था किसी को इलेक्ट करना चुनना चाहता था अपने पोते और बेटों की बजाय किसी बाहर के पीपल को चुनना चाहता था। नाउ कम टू द क्वेश्चन, थिंक केयरफुली एंड आंसर इन डिटेल। चलिए अब डिटेल वाले क्वेश्चन आंसर्स को समझते हैं। इफ़ यू वर एन एम्परर लुकिंग फॉर एन heir to the throne, what qualities would you look for in your successors? What would you need these specific traits in your successor? तो चलिए अगर आप राजा के बजाय होते, गद्दी पर बैठे होते, तो आप क्या क्वालिटीज़ चाहते हैं, एक सक्सेसर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? लेट्स सी द आंसर। नाउ सी द आंसर्स। इफ़ आई वर एन एम्परर लुकिंग फॉर एन heir to the throne, I would have preferred someone with the following qualities। तो मैं उनको चुनता जिसमें ये सभी जो हैं क्वालिटीज़ खूबियाँ होती। Truthfulness, because an emperor should never hide anything from his or her subject। उसे एक सच्चा इंसान होना चाहिए, क्योंकि जो है एक सच्चा इंसान ही कभी किसी से अपने किसी भी चीज़ को छुपाता नहीं है, अपने किसी भी चीज़ के बारे में किसी से छुपाता नहीं है। सेल्फनेस and honesty, because she or he should always work in the interest of her his subject। उसमें जो है निस्वार्थ काम करने की भावना होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और ना ही उसे जो है अपना इंटरेस्ट किसी से छुपाना चाहिए। एफिशिएंसी, बिकॉज शी और ही शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। जो है उसमें इस चीज़ की क्षमता होनी चाहिए प्रशासन को और शासन को चलाने के लिए, उसमें जो है नॉलेज होनी चाहिए उस पर राज्य करने की। करेज, बिकॉज शी और ही मे हैव टू फाइट हिज और हर एडवर्सरीज फियरलेसली। उसमें जो है साहस होना चाहिए अपने विरोधियों से, जिससे वो डट कर जो है निडर होकर उनसे लड़ सकें। काइंडनेस, बिकॉज शी पीपल ऑलवेज लव अ रूलर हु इज़ जनरस। तो यहाँ पे उसमें एक काइंडनेस होनी चाहिए, एक दयालुता होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है हमेशा उदार शासक को पसंद करते हैं। सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ यू वर चुन, अगर आप चुन होते, व्हाट वुड यू हैव डन, आप क्या करेंगे? वुड यू हैव सीक्रेटली रिप्लेस्ड योर प्लांट, वाई और वाई नॉट? तो आप क्या करते अगर उसकी जगह होते, चुन की जगह? इफ़ आई वर चुन, आई वुड डेफिनेटली हैव डन वट चुन डज इन द स्टोरी। मैं भी वही करता जो चुन ने किया है। वट अदर्स इन द रेस डू ओनली सजेस्ट दैट दे आर डिसऑनेस्ट। जितने भी जो अदर्स लोग थे उन्होंने रेस में क्या वो डिसऑनेस्ट से किया, मतलब कि ईमानदारी से काम नहीं किया। एंड दस दे सेट अ बैड एग्जाम्पल, इसलिए वो एक बैड एग्जाम्पल हैं फॉर एनी वन हु वुड बी चूज एज द न्यू एम्परर। मतलब कि जो नया अधिकारी चुनने के रूप में जो उन्होंने डिसऑनेस्टी से काम किया है वो एक बैड एग्जाम्पल है। सो अनलाइक दैम, आई वुड नॉट हैव सीक्रेटली रिप्लेस्ड माई प्लांट, बिकॉज that would not only amount to betraying the old emperor, but would also mean insulting my subject whom I would lead after him। लेकिन जो है इसके विपरीत मैं अगर चुन होता तो मैं जो है अपना पौधा, अपना प्लांट जो है वो पुराने सम्राट को धोखा नहीं देता, उसको जो है ओरिजिनल दिखाता। और अगर मैं ऐसा करता तो मैं अपने एम्परर को नहीं बल्कि आने वाले जो अगर मैं गद्दी पे बैठता तो मैं उनको भी, उनके साथ भी मैं चीट करता। डू यू थिंक द चुन्स मदर्स न्यू अबाउट द एम्परर्स ट्रिक्स ऑल अलोंग? सपोर्ट योर आंसर्स। तो क्या आपको लगता है कि चुन की माँ को जो है राजा की चाल के बारे में पहले से पता था? चुन्स मदर इज़ पोर्ट्रेट इन द स्टोरी एज अ वर्चुअस वुमैन रेदर दैन अ क्राफ्टी वन। तो उसकी जो मदर है कहानी में, माँ को एक चालाकी महिला के बजाय एक गुणी महिला के रूप में दिखाया गया है। शी रिस्पेक्ट्स द वैल्यूज़ ऑफ ट्रूथफुलनेस। वो एक सच्चाई का आदर करती है। इफ़ शी न्यू द एम्परर्स ट्रिक, अगर उसे राजा की चाल का पता होता, शी वुड हैव टोल्ड चुन अबाउट इट कैंडिडली। तो भी जो है उसके बारे में वह खुल के बताती। इन दैट केस
Chun might never have agreed to meet the king and she might have supported his decision. और जो चुन है कभी राजा से मिलने नहीं जाता and she might have supported his decision, और उसका भी शायद उसकी मदर उसके इस डिसीजन में सपोर्ट करती है. However, as we learn from the story, जैसे कि हमने स्टोरी से लर्न किया है, she asked Chun insistently to meet the emperor because she wants her son to admit his failure instead of hiding somewhere in shame. और जैसा कि हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि चुन से राजा से मिलने के लिए जो उसकी माँ जो है एक आग्रह करती, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका बेटा शर्म से कहीं छुपने की बजाय वह अपनी जो है असफलता को स्वीकार करे. सो होप यू अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन आंसर्स वेरी वेल. सो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल पे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय बाय टू ऑल. मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैनल और क्वेश्चन आंसर के साथ, एक समरी के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय बाय टू ऑल.